दोस्तों, यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और आप लोगों को अपने ई श्रम कार्ड से अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने ई श्रम कार्ड के द्वारा हर महीने 3,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। और 3,000 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है और किस तरह से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यदि आप 3,000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से दाहिनी तरफ आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। यदि आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले ई श्रम कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। जब अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। इस पेज पर यूएएन नंबर हमें लिखना है। चूँकि हमें यूएएन नंबर पता नहीं है तो हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तब वहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें से पहला है अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार, दूसरा है अपडेट प्रोफाइल यूजिंग यूएएन और तीसरा है नो योर यूएएन, यानी कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए हम आधार के द्वारा अपडेट कर सकते हैं, दूसरा यूएएन के द्वारा अपडेट कर सकते हैं और तीसरा है हमें यूएएन नंबर पता नहीं है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए कहा जाता है और ये मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसके बाद में जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है और इस पेज में हमें अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में नीचे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है फिंगरप्रिंट का, दूसरा इरिस का और तीसरा ओटीपी का। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो आप यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन पर टिक कर लेना है, यानी ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद में वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड का पर्सनल डाटा यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें कि आपकी फ़ोटो दिखाई नहीं देगी। नीचे यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि अगर इस बॉक्स पर आप लोग टिक कर देते हैं और टिक करने के बाद में अपडेट करते हैं तो जो आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है और यहाँ पर बिना टिक किए ही अपडेट केवाईसी इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे और इन 3 ऑप्शन में से डाउनलोड यूएएन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड यूएएन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका ई श्रम कार्ड आपके सामने दिखाई देने लगेगा। आप चाहें तो इस ई श्रम कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऊपर के साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब हमें 3,000 रुपये महीने की योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, तो इसके लिए हम साइड में देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनरोल फॉर पेंशन। आपको इसी ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद
आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है सेल्फ इनरोलमेंट का। तो आपको यहाँ सेल्फ इनरोलमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग सेल्फ इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है और OTP फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सभी सर्विसेज आपके सामने दिखाई देने लगेंगी, जिसमें कि आपको इनरोलमेंट करना है। अब आपको इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब हम इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब यहाँ पर 3 ऑप्शन निकल कर सामने आते हैं, जिसमें से पहला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और तीसरा है नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तब हमसे पूछा जाता है कि यू आर रजिस्टर्ड इन ई श्रम कार्ड, यस या नो। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप यस क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो क्लिक करेंगे। तो अधिकतर लोगों के पास में ई श्रम कार्ड होता है तो वो लोग यस क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले हमें अपना ई श्रम कार्ड का UAN नंबर लिखना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आप इस तरह से फिल करेंगे, इस तरह से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको फिल करना है। और इसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करना है और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तब सब्सक्राइबर का नेम यहाँ पर अपने आप दिखाई देने लगेगा। इसके बाद ईमेल ID ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें या ना चाहें तो ना फिल करें। इसके बाद है मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है और मोबाइल नंबर लिखने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करना है। मोबाइल में एक OTP आएगा और OTP को लिखने के बाद में आप वेरीफाई कर सकते हैं और जेंडर अपने आप ही आ जाएगा। और इसके बाद में एड्रेस डिटेल लिखनी है। सबसे पहले सिलेक्ट स्टेट, तो यहाँ से हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में इंटर पिन कोड, हमें यहाँ पर पिन कोड लिखना है। और इसके बाद है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्या आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं। यदि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं तो S लिखेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कैटेगरीज आता है और सिलेक्ट ऑक्यूपेशन आता है कि जो भी काम हम लोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद है कि आप NPS, ESIC, EPFO के मेंबर हैं तो आप यस क्लिक करें, यदि नहीं है तो नो क्लिक कर दें। इसके बाद में है इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। और इसके बाद में इस कंसेंट पर हमें टिक करना है और टिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे तब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है फिल बैंक एंड नॉमिनीज डिटेल, तो यहाँ पर हम बैंक और अपने नॉमिनीज का डिटेल फिल करना है और फिल करने के बाद में सबमिट कर लेंगे। जब सबमिट करेंगे तब हम तीसरे स्टेज पर आ जाएंगे। तीसरे स्टेज पर है डाउनलोड मैंडेट फॉर्म। इस तीसरे स्टेज से हम मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में उसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में चौथे स्टेज पर उसको हम अपलोड कर देंगे। चौथे स्टेज पर अपलोड करने के बाद में 5वां स्टेज आएगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट किस तरह से करना है इसके बारे में हम बता देते हैं। ये चार्ट है पेमेंट करने का। यदि किसी की उम्र इस समय 18 वर्ष है तो उसको महीने का 55 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है और 55 रुपये गवर्नमेंट उसके अकाउंट में जमा करेगी और इस तरह से टोटल 110 रुपये हर महीने जमा होंगे और ये कंट्रीब्यूशन 60 साल की एज तक करना है। इसी तरह से कोई 20 साल का है तो उसको 61 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे और 61 रुपये गवर्नमेंट सबमिट करेगी। इस तरह से टोटल 122 रुपये हर महीने जमा होंगे और ये कंट्रीब्यूशन 60 वर्ष की उम्र तक जमा होता रहेगा। और 60 वर्ष की उम्र होने के बाद में जो बैंक डिटेल आपने दिया है उसी बैंक में हर महीने 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से सभी उम्र वालों के लिए पूरा चार्ट बना हुआ है। जैसे कोई 40 साल का है तो उसको 200 रुपये हर महीने जमा करना है और 200 रुपये गवर्नमेंट जमा करेगी। टोटल 400 रुपये हर महीने जमा होंगे और जब उसकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तब उसको 3000 रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से 5वें स्टेप में पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर पेमेंट करना है।
1 महीने की पेमेंट आपको यहाँ से करनी है और उसके बाद में बाकी की पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक होती रहेगी। और जब आप पेमेंट को फिल कर देंगे उसके बाद में 6वें स्टेज में डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन है। अब यहाँ से आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में उसको संभाल करके अपने पास रख लेना है। तो इस तरह से हमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म फिल करना है। और इस योजना के द्वारा जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष का पूरा हो जाएगा तब उसको 3,000 रुपये हर महीने की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और ये पेंशन पूरे जीवन में मिलती रहेगी और उसके न रहने के बाद में उसकी पत्नी या उसके पति को पेंशन मिलेगी। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।